21 फरवरी बुधवार को शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा के नवीन भवन में अध्यापन कार्य का शुभारंभ गायत्री मंत्रोच्चार एवं हवन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, विशेष अतिथि पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, सांसद प्रतिनिधि हरीश अग्रवाल, शासकीय महाविद्यालय नागदा के जनभागीदारी अध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती विमला चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, वार्ड पार्षद मंजू गगरानी, सुबोध स्वामी, हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक भेरूलाल टांग आदि मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर चौहान द्वारा कन्या महाविद्यालय में खुले परिसर में डोम का निर्माण कराने की घोषणा की। साथ ही नगर वासियों से अपील की कि महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार खेलकूद, कंप्यूटर एवं पुस्तकें उपलब्ध कराने की अपील की। इस अवसर पर समाजसेवी चंद्रशेखर जैन द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाने की घोषणा की गई। समाजसेवी कमल राठौड़ द्वारा 51,000 रुपए की राशि जन भागीदारी समिति को देने की घोषणा की गई। बाबूलाल डाबी द्वारा महाविद्यालय में डायस भेंट किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्राओं के द्वारा गीत एवं लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शीला ओझा ने अतिथियों का स्वागत किया एवं स्वागत भाषण दिया। जन भागीदारी समिति अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में महाविद्यालय में बहुत सारी समस्याओं से भी विधायक को एवं उपस्थित अतिथियों को अवगत कराया। वहीं विधायक श्री चौहान का साफा बांधकर व प्रशस्ति पत्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक भेरूलाल टाक, समाजसेवी चंद्रशेखर जैन, केमिकल डिवीजन के अजय नागर, ओम प्रकाश चौहान, उर्मिला डांगरा, रामसिंह शेखावत, योगेश राय, शिष्याई महाविद्यालय के प्राचार्य धर्मेंद्र गुप्ता, समाजसेवी कमल राठौड़, महाविद्यालय के डॉक्टर विवेक अग्रवाल, डॉक्टर अर्चना करंदीकर, डॉक्टर अलका चौहान, अनिल खरे, अशोक गौर, अशोक जोशी, पद्मा कुशवाहा, रेखा शाही उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हरचरण सिंह चावला ने किया व आभार डॉक्टर माधवी पाटीदार ने माना। सबकी तरफ से धन्यवाद देती हूँ महाविद्यालय परिवार की ओर से, और आगे आने वाले सत्रों में विद्या के उन्नति के लिए बच्चों को भी शुभाशीर्वाद देती हूँ। पाप धुल जाते हैं। आज साथ ही हमारे महाविद्यालय का आज शुभारंभ है और ऐसे मौके पर इस माँ सरस्वती के प्रांगण में माँ सरस्वती की आराधना उसका और अतिथि महोदय, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं माँ सरस्वती की वंदना गाने गाती हूँ, उसमें भी तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, प्राणों की वाणी हम, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। बीच है आ जाइए। नगर पालिका हमारे तुलजी ने राजेश दिया, हरीश जी अग्रवाल जन भागीदारी अध्यक्ष, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे ओम प्रकाश सिंह जी। खाली शुभारंभ करना का ही नहीं था,
हमें आप लोगों क्या है, हमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं और आप लोगों से उम्मीद है, क्योंकि आपकी नगर की बहन बेटियां यहाँ पढ़ेंगी, तो आप लोगों से भी उम्मीद है कि इसमें यथासंभव जो भी आपकी श्रद्धा हो इसमें अपना योगदान करें। शुभ दिन आयो। सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब गाँव में का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारी जन भागीदारी के सदस्य भी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में गणमान्य लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में तरह तरह के स्कूल जो यहाँ है उनके प्राचार्य लोग भी बैठे हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आगे की बागडोर मैं हमारे जन भागीदारी अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी गहलोत को, जितेंद्र जी कुशवाहा को आमंत्रित करती हूँ। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इस वक्त का इन कन्याओं का बेसब्री से इंतजार था कि हम नए भवन में कब पहुँचे। आज वो समय समाप्त हुआ। आज से जो कक्षा का शुभारंभ हुआ माननीय विधायक जी के द्वारा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राज्य शासन द्वारा स्व-वित्तीय समिति की बैठक में दिनांक 20 सितंबर 2016 के निर्णय में परिपेक्ष में नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा को भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकलन एवं नक्शा के आधार पर राशि 3,81,48,000 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इस भवन के लिए सबसे पहले राज्य शासन द्वारा जो जगह चिन्हित की गई थी चंबल तट के किनारे बाल हनुमान मंदिर के पास, लेकिन कुछ जनता के आपत्ति, पूर्व विधायक जी के आपत्ति के कारण यह जगह महाविद्यालय के लिए, कन्याओं के लिए इस स्थान को चुना। सम्मानीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने यहाँ पर सम्मानीय शिक्षा मंत्री जीतू जी पटवारी ने इसका भूमि पूजन किया। चूंकि उस जगह पर जो लोक निर्माण विभाग की एजेंसी के संबंधित ठेकेदार संजय जी बागेड़ी, कुछ राशि वहां पे भी खर्च हो गई। यहाँ पर काफी दलदल था, इतना गड्ढा था, इसका भराव किया गया, तब जाके ये स्वच्छ ऊंचाई लेकर एक स्वच्छ वातावरण का एक अपना सर्वसूत्र युक्त भवन बना। इसके लिए मैं सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधियों का, नगर के सम्मानीय दानदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इन छात्राओं के लिए यह जगह उपलब्ध कराई। जो ये भवन तैयार हुआ है 3,81,48,000 राशि का, जिसमें एक सभागृह, एक प्राचार्य कक्ष, शैक्षणिक स्टाफ कक्ष, कार्यालय कक्ष, लाइब्रेरी हॉल, कंप्यूटर लैब, कैंटीन, एनएसएस कैंप के कक्ष है, स्वामी विवेकानंद कक्ष, कैरियर गाइडेंस का कक्ष भी है, खेलकूद के लिए स्पोर्ट्स कक्ष भी है, कॉमन छात्राओं का रूम भी एक उपलब्ध है, दोनों तरफ टॉयलेट रूम भी व्यवस्थित बने हैं। विकलांग बेटियों के लिए भी रैंप प्लस टॉयलेट रूम भी बनाया गया है इस महाविद्यालय परिसर में। जहां हम बैठे हैं ये पूरा पोर्च है जहां अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करेंगे।
बहुत अच्छा सुंदर शांत वातावरण है यहाँ पर। पास में हम बाउंड्री देख रहे हैं, इसके लिए भी 81 लाख स्वीकृत हुए, हमारी बाउंड्री बनी, शेष कार्य थोड़ा बाकी है। मैं इस निर्माण एजेंसी को, जिसका कार्य देख रहे थे संजय जी बागेड़ी साहब को, मैं बुलाऊंगा कि मैं प्राचार्य जी से कहूँगा कि उनका सम्मान करें। सम्मानीय संजय जी बागेड़ी, आप आए, क्यों उन्होंने दिन रात, और उनके साथ जो उनकी टीम यहाँ पर, एक अशोक जी नामदेव करके बालक यहाँ रहा करता था, जो दिन रात सामान की देखभाल करना, और यहाँ छत है, इसका गैलन पानी जो हमको एक हॉल लगा हुआ है यहाँ पर, उसको रिचार्ज के लिए पूरे छत का पानी वो विधिवत पाइप के द्वारा वहाँ पहुँचाया गया है, जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कार्य भी करेगा। इस बिल्डिंग में चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन का कार्य भी करवाया गया। ये नहीं था पहले जब बागेड़ी जी बता रहे थे केवल ये अपना यू आकार का था, लेकिन उन्होंने चारों तरफ से बनाकर इसमें राशि जो व्यक्त कर दी है, तो इस तरीके से चारों तरफ इस बिल्डिंग को बनाया गया। तो प्लिंथ प्रोटेक्शन का कार्य भी इसमें किया, क्योंकि पूर्व में मैंने, जब मैं वहाँ स्वामी विवेकानंद कॉलेज में जन भागीदारी अध्यक्ष था, वहाँ भी बिल्डिंग ऐसी थी कि जो बार बार फर्श बैठ जाया करता था। फिर हमने वहाँ राशि स्वीकृत करी थी, वहाँ पे प्लिंथ प्रोटेक्शन का कार्य किया, तो वो मुझे संज्ञान में था, और यहाँ आके जब देखा तो वो चीज़ यहाँ ना हो, वो चीज़ यहाँ परेशानी का कारण न बने, इसलिए यहाँ पर भी प्लिंथ प्रोटेक्शन का कार्य कराया, ताकि बिल्डिंग कसावट रहे, हमारी टूट फूट ना हो। ये बिल्डिंग हम जो देख रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद जाहिर करता हूँ। बंटी, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ महाविद्यालय की एक सौगात, जिसके लिए वर्षों से हमारी जो बालिकाएं जो इस कॉलेज में अध्ययनरत है वहाँ पर परेशान होती थी। आज ये सौगात जो उनको मिली है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं सिर्फ आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें। एक अच्छी सुविधा आपको मिली है, उस सुविधा का लाभ लेकर अपने माता पिता ने जो सपने संजोए रखे हैं, उसको साकार करें। जय हिंद, जय भारत। जिनके पास बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन एक समय की मर्यादा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बड़े खुशी का अवसर है। आज महाविद्यालय नवीन भवन में प्रारंभ होने का शुभारंभ किया जा रहा है। पूर्व में जब हम अतुल जी और हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, उस समय से ही हम इस कन्या महाविद्यालय की मांग निरंतर करते आ रहे थे। आज वो सपना हमारा भी साकार होता हुआ दिख रहा है। मैं आदरणीय प्राचार्य जी और जन भागीदारी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप जैसा मुझे आदेश करेंगे, मैं प्रयास करूंगा आदरणीय सांसद जी के माध्यम से जो भी और अन्य सुविधा इस महाविद्यालय के लिए चाहिए, उसको दिलाने का मैं आदरणीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा और प्रयास करूंगा कि वो सुविधा आपको मिल सके। बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस यहाँ के स्टाफ को भी बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर आप लोगों ने 11 साल तक 2 या 3 रूम में इस शासकीय कन्या महाविद्यालय को चलाया, पर एक अच्छी बिल्डिंग अब आपको मिल गई, एक अच्छा माहौल, अच्छे शिक्षक, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आप उठाएंगे। निश्चित तौर पर अभी बिल्डिंग तो तैयार है डॉक्टर साहब, बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, पर मुझे जो जानकारी है वो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फर्नीचर की कमी और जो आवश्यकताएं हैं। तो निश्चित तौर पर माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, जो कि इस क्षेत्र के विधायक हैं, और उनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का बहुत जज्बा है, क्योंकि अभी एक दिन हम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठे थे, तो ऐसे ही चर्चा हुई, तो मैंने उन्हें सहज वे में कहा, डॉक्टर साहब ये 70 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई, यहाँ बच्चियाँ पूरे नागदा के साथ साथ आसपास के 50, 60, 70 गाँव की आती है, और ये बिल्डिंग में पानी छूता है, जमीन बैठ गई। तो डॉक्टर साहब तो शिक्षक रहे हैं, उन्होंने स्कूल चलाया है, उन्होंने सहज वे में कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ, या तो शासन से करा के दूंगा या मेरी विधायक निधि से। तो इतने शिक्षा के क्षेत्र में, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कुछ नया करने का प्रयास कर रही है। मुझे याद है कि 2011 के अंदर हम लोग, क्योंकि पहले जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, तो हम लोगों ने तय किया था कि नागदा के ये जो कॉलेज था ये बहुत दूर पड़ता था, बच्चों को जाने में बहुत तकलीफ आती थी। तो हमने शुरू में ऐसा तय किया था कि हम नगर पालिका के माध्यम से कॉलेज चलाएं।
हमने इसके बारे में एक मुहिम भी चलाई थी, परिषद से प्रस्ताव भी पास किया था कि नागदा के अंदर कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब हमारे वरिष्ठ नेताओं से डॉक्टर साहब और लाल सिंह जी, थावर सिंह जी भाई साहब हम गए, तो माननीय हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि साहब नागदा में करना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 के अंदर नगर पालिका के कार्यक्रम में आए थे और उस समय इन्होंने उसकी घोषणा करी थी। तो 2011 के अंदर ये कॉलेज की घोषणा करी थी और 2012 से इसकी कन्या महाविद्यालय लग गया था। उस समय मेरी श्रीमती क्योंकि नगर पालिका की अध्यक्ष थी, तो उसके बाद क्योंकि ये भी एक भाग्य की बात होती है कि इतना लंबे समय के बाद एक कन्या विद्यालय के अंदर वो कॉलेज लिया। और डॉक्टर साहब की किस्मत थी कि आज आप लोगों को आप इनके कार्यकाल के अंदर आप लोग सब यहाँ पे आ रहे हैं। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों का ये है कि करा किसी ने हो, लेकिन आप शायद भाग्य में डॉक्टर साहब के मेरी ओर से इस तरह का बहुत सारा आप काम करते रहे। हम सब नहीं करेंगे, आपने पूरे काचरोद को वो दे दिया सीसीटीवी, इस कॉलेज को ये पूरा आप ही दे दो। और आपको सबको एक बात और बताता हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा, मोती सिंह जी ने अपने खुद के प्रयासों से, अपने संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्र को लगभग 40-50 खेत सड़क बनवा दी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो सामने का गड्ढा बहुत बड़ा पड़ा हुआ है ना, अपने डंपर जैसे भी और ये सब लगाकर इस पूरे गड्ढे को ही बनवा दो। ये बोलो आप। देखिए, आपका आदेश तो मानना ही पड़ेगा वो तो। लेकिन हमारा भारत विकसित तभी होगा जब शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकसित हो जाए। और हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार शिक्षा के बजट को लगातार बढ़ाई जा रही है। और इस बार भी लगातार 2023-22-23 का बजट था, 27,592 करोड़ पत्र सरकार ने रखा था। और बजट विशेषकर क्योंकि ये वर्ष विशेषकर नारी शक्ति को वंदन किया है प्रधानमंत्री जी ने, महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें प्रयास कर रही है। उसी का सार्थक परिणाम है कि आज ये भव्य मंदिर, भव्य स्कूल, भव्य कॉलेज आज हम सबके बीच उपस्थित है। यहाँ पढ़ने वाली समस्त बहनों को एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकारें तो अपना काम कर रही है, आपके अभिभावक माता पिता भी आपके शिक्षा के क्षेत्र बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सार्थक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सबको उसी दिशा में कार्य करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र की पढ़ाई में तन मन धन से लगकर शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और अपना भविष्य बनाने के लिए लगातार शिक्षा को अपना माध्यम बनाना चाहिए। कॉलेज प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि मुझे इस अवसर पर यहाँ पर आकर अपनी बात रखने का अवसर मिला। मैं आदरणीय जितेंद्र कुशवाहा सर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है जिनको यहाँ पर अध्ययन करना है, आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोगों मातृशक्ति हो कि आपके मुंह से निकली हुई कोई दुआ भी निकल जाए वो हमें सीधे लग जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग भाग्य विधाता हो, पिता के घर में जन्म लेते हो लेकिन भाग्य बनकर दूसरे के घर में चले जाते हो। आपका जो संघर्ष है वो अभूतपूर्व है, जिसका कोई तोड़ नहीं होती। माँ का रूप हो आप लोग, जननी का रूप हो। जय हिंद, जय भारत। उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में कम बुलाया गया, लेकिन तत्कालिक रूप से जितेंद्र जी के साथ मैंने बहुत कार्य किया है, उसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया। उस महाविद्यालय जो विवेकानंद महाविद्यालय है, उसमें उद्योग ने शिक्षा के लिए पानी के कूलर्स, एक्वागार्ड, कंप्यूटर, समय समय बहुत सारी सुविधाएं जो मांगी गई दी है। और अभी भी मैं यहाँ सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं वो निश्चित तौर पर मैं मैनेजमेंट के सामने रखूँगा। हमसे जो भी बनेगा, जो भी समर्थता होगी, हम इस महाविद्यालय को देने का प्रयास करेंगे। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरत की आखिरी स्टेज पे है, अंजाम इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। हमारे बीच मोहब्बत बांटने वाले आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर, आशीर्वादातागण, उपस्थित मातृशक्ति, उपस्थित हमारी छोटी प्यारी बहनों, पूर्व वक्ता ने बहुत सी बातें आप लोगों को बताई है। निःशुल्क से ये मांग काफ़ी पुरानी है कि कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। हम सब लोग इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। 2012 में 4 करोड़ 37 लाख की लागत से इस
महाविद्यालय की शुभारंभ हुआ है और 2 कमरे में कन्या महाविद्यालय की शुरुआत कन्या हाई स्कूल में प्रारंभ हुई थी। निश्चित रूप से 11 साल आप सब लोगों को इंतजार करना पड़ा। 5 साल तो हमको जमीन ढूंढने में लगे। जब एक बार पुनः विधायक बने हम, तो फिर हमने सोमवार हम सब लोगों ने मिलकर जमीन को ढूंढा। और पहले तो ये हनुमान मंदिर के जो शमशान घाट के आगे बनने जा रहा था, उस समय हमारी आपत्ति यही थी कि हमारी बेटियाँ हो जाएगी तो वो वातावरण सुरक्षित नहीं है। जितना हम अच्छा वातावरण हमको देना चाहिए वैसा दे नहीं पाए, तो हम लोगों ने इसको ढूंढा और यहाँ पर हमने इसकी शुरुआत करी है। तो निश्चित रूप से हम सब हमारी सभी बहनों को, बेटियों को मैं बहुत बहुत नवीन भवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से एक अच्छे वातावरण देना हम सब जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है। तो हम सबका दायित्व कर्तव्य है कि हमारी बेटियों के लिए हम सुरक्षित वातावरण पैदा करें और इनको जो जो आवश्यकता है उसको भी हम पूर्ण करने का प्रयास करें। मैं सभी हमारी बेटियों से ही अनुरोध कर रहा था, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए लक्ष्य के लिए जी जान से जुटे, जिससे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अपने हमारे नगर का, क्षेत्र का अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। वैसे जब जिले की बात चली थी तो हमने जब अधिकारियों ने चर्चा की, हम यदि जिला बनता है तो कहाँ बनाओगे, तो बिल्डिंग कहाँ है आपके यहाँ। तो मैंने इसी विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव किया, हमारे पास नई बिल्डिंग है। तो निश्चित रूप से आज हम सब लोग एक नवीन महाविद्यालय परिषद में हम हो रहे हैं और डॉक्टर साहब भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में विशेषकर ध्यान देगा। मेरा एक और अनुरोध है डॉक्टर साहब से कि हमारे केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव भी अब हुआ, जहाँ कन्या महाविद्यालय बनना तो वहीं है, तो हम आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2-4 किलोमीटर में जमीन उपलब्ध हो सकती है। आप उसके लिए भी प्रयास करें, जिससे कि हमारे केंद्रीय विद्यालय एक अच्छी जगह बन सके। धन्यवाद और विशेष मैं कुशवाहा जी को आश्वस्त करता हूँ कि जो हमसे सहयोग बनेगा निश्चित से आपको हम देंगे। धन्यवाद। बोला है हम कुशवाहा जी और पिछली बार आए थे तब ये प्रस्ताव रखा था, पर हम उस दौरान विचार विमर्श में चल ही रहे थे और कुशवाहा जी ने फिर आगे कोई बात करी नहीं, क्योंकि समय का अभाव रहता है सबके पास। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक शानदार सरस्वती माँ की मूर्ति यहाँ जहाँ एंट्रेंस है वहाँ लगे, ये मेरी भी भावना है और मैं अपनी तरफ से लगवाने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर साहब को सुनने का मैंने सोचा आपको चाहने वाला केवल मैं ही हूँ, और ये क्या, ये तो बहुत बड़ा काफिला निकला। दुखी मन ने शिकायत की वाहिगुरु से, लेकिन वाहिगुरु भी आपका निकला। मैं बहुत आदर के साथ, पहले भी था और अभी भी है, मैं बहुत आदर के साथ सरलता की मूर्त व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर साहब को निवेदन करता हूं कि वे इस अवसर पर, हालांकि डॉक्टर साहब हमेशा प्रयासरत रहते हैं। कोई भी बात होती है, अभी हमारे 5 लाख रुपए इस महाविद्यालय भवन के अनुरक्षण के लिए मिले थे। अब भवन तो हमारे पास था नहीं, बाद में अंडरटेकन हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब के अथक प्रयासों से इस महाविद्यालय में बिजली कनेक्शन और बाकी जो पैसे हैं उसका फर्नीचर खरीदने की अनुमति हमारे डॉक्टर साहब ने शिक्षा मंत्री द्वारा करवाई। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय डॉक्टर साहब को निवेदन करता हूँ कि वे आएँ और आज का इस नगर के प्रबुद्धजन और इस, एक बात और डॉक्टर साहब, यहाँ पे विकास PM विकास कौशल का कोर्स चल रहा है और जिसमें कंप्यूटर के लिए, ब्यूटी पार्लर के लिए और बहुत सारे व्यावसायिक कोर्स हमारे योगेश जी राय इस महाविद्यालय में करवा रहे हैं। मैं बच्चों से भी निवेदन करता हूँ, चाहे वो इस महाविद्यालय की छात्राएं हों या सीखना चाहती हों, वे आके हमारे योगेश जी राय से संपर्क करें और उनसे इस कार्य के लिए, व्यावसायिक कोर्स करने के लिए संपर्क कर सकती हैं। संयोग देखिए आप कि वो फिर मामला
आगे पेंडिंग होता गया। फिर विधानसभा चुनाव आ गए और दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब विधायक हो गए। 15 महीने में मान्यवर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। तो जो कॉलेज की इस स्थान को जो देखा गया, ये स्थान पहले जो बाल हनुमान मंदिर है उसके पास का जो स्थान है वहां के लिए देखा गया था। इस स्थान को भी पहले चिन्हित जब हो रहा था तो सुझाव के रूप में इसको भी दिया गया था, लेकिन चयन उस समय उसका हुआ। अब विधायक बदल गए, सरकार बदल गई, स्थान वहां से बदलकर फिर यहाँ आ गया। मान्यवर पटवारी जी ने और विधायक जी ने इसका भूमि पूजन किया, लेकिन 5 साल उनके भी पूरे निकल गए, ये बनकर तैयार नहीं हुआ। बनकर तैयार अब हुआ। मान्यवर शिवराज जी ने इसका लोकार्पण कर दिया था। तात्कालिक मुख्यमंत्री उस समय, चुनाव के पहले मान्यवर शिवराज सिंह जी आए थे, तो इस भवन का लोकार्पण हो चुका। आज हम बेटियों का इस महाविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश करवा रहे हैं। आज इनका शुभ प्रवेश हुआ। बिल्डिंग में अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। आज से बिटियाओं का यहाँ आना जाना, कक्षाएं लगना, स्टाफ का समुचित। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि हमारे महाविद्यालय परिवार के लोग भूले हैं। इतने वर्षों तक जिन्होंने अपनी संस्था में आपको स्थान देकर और महाविद्यालय संचालित करने का अवसर दिया, मैं कन्या विद्यालय के प्राचार्य को भी, उनके स्टाफ को भी और शिक्षा विभाग को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा मन करके इतने साल तक अपने क्षेत्र में कटौती करके महाविद्यालय को संचालित करने में पूरा सहयोग दिया। उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका। महाविद्यालय चालू हो गया, फिर कोई भी सरकार आती, भवन तो बनना ही था, लेकिन जब तक भवन नहीं बनता तब तक महाविद्यालय वहां चलता रहा। उनके सहयोग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज एक दूसरी बात और भी कहता हूं। अभी राजेश जी ने कहा कि मैंने 1 करोड़ रुपए शासन से वहां पर दिलाने का वचन दिया और मैं उसको निभाऊंगा। आपने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब ने हमारे 5 लाख रुपए फर्नीचर और इसके तत्काल स्वीकृत करा दिए। मैं गया था सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में, महाविद्यालय के कार्यक्रम में नहीं गया था। यदि आपने पहले बुला लिया होता, आपने चर्चा कर ली होती और ठीक है ना, तो प्राचार्य मैडम ने भी जब उस दिन मुझे पर्चा दिया तो मैंने कहा मैं तो आज स्कूल के कार्यक्रम में आया हूं मैडम। फिर आपने कहा कि चलिए भले ही आप स्कूल के कार्यक्रम में आए, पर हम तत्कालिक लाभ ले लेते हैं, आपको अपना पत्र दे रहे हैं। ये बात मैंने आज इसलिए की है कि ये जो शॉर्टकट होते हैं, कभी भी शॉर्टकट से काम नहीं होते। काम के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, और ये सतत प्रयास किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, सारी संस्थाओं पर, सारे लोगों पर, सारे जवाबदार। अगर कोई शासकीय अधिकारी है, कोई संस्था है, कोई राजनीतिक दल है, कोई भी संगठन है। मैं यहाँ पर जितेंद्र कुशवाहा जी का स्मरण जरूर करूंगा, सामने ही बैठे, उनकी बातों को भी स्मरण कराना चाहूंगा। जन भागीदारी अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय कितनी जल्दी यहाँ पर कक्षाएं लगने लगे, महाविद्यालय का निर्माण पूरा हो जाए, निर्माण किस तरीके का हो रहा है, ठेकेदार समय पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, अभी हमारी बाउंड्री वाल बाकी है, अभी हमारी फलानी चीजें बाकी है, अभी हमारा ये वाला काम बाकी है। ये निश्चित रूप से मैं उनके प्रति भी, जितेंद्र जी के प्रति भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि इस तरीके से अपने घर की तरह जैसे अपने घर का निर्माण हो रहा है, और इस सारी घर की आवश्यकताओं के लिए हमें कहां कहां सक्रियता रखनी पड़ेगी, कहां कहां किन किन बातों की चिंता करनी पड़ेगी, ये भाव उनका इस कॉलेज निर्माण में मैं हमेशा देखता हूं। और ये भाव मुझे लगता है कि अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, शासकीय जीवन में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अभी विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने एक बात कही, लेकिन मेरे पास वो कान में बैठकर एक बात और कह रहे थे कि यार डॉक्टर साहब यहाँ पर अगर बन जाए, मुझे अतुल जी भी आते आते जब उधर से लेकर आ रहे थे तो अतुल जी भी बता रहे थे, लेकिन अभी मुझे आपने नहीं कहा,
मैडम ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, जो बातें कह रहा हूं उसमें गलती तो नहीं है ना मेरी। लेकिन देखिए आप, अतुल जी कितने चिंतित है, अन्य लोग कितने चिंतित है, उनको कितना लग रहा है कि नहीं कॉलेज में क्या क्या होना चाहिए। अब इसका मतलब ये मत समझना कि मैडम ने मुझे नहीं पढ़ाया इसलिए मैं बाकी सबको पढ़ाया। तो ये मेरा एक अलग बात था कि मैं छोटा सा था, पिताजी का स्थानांतरण हो गया, मैं नागदा से चला गया और मेरी कॉलेज की पढ़ाई यहाँ नहीं हुई। नहीं तो मैडम ने भी मुझे पढ़ाया होता, क्योंकि मंच के बाकी सब लोगों को पढ़ाया। मेरा केवल यहाँ पर इतना ही कहना है कि आज ये कार्यक्रम का निमित्त कक्षाओं में बेटियों का प्रवेश तो है ही, अध्यापन कार्य यहाँ पर चालू हो ये तो हो ही, लेकिन अगर यहाँ पर शेखर जी सेठ को बुलाया गया है, डॉक्टर साहब को बुलाया गया है, केमिकल डिवीजन से नागर साहब यहाँ पर आए हैं, अभी मनोज राठी जी यहाँ पर बैठे हुए थे, वो किसी कारण से चले गए होंगे। अगर ये सारा बुद्धिजीवी समाज यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसकी उपस्थिति एक बहुत बड़ी अपेक्षा के लिए, और अपेक्षा इस बात की है, जैसा मैंने अभी मोती सिंह जी को आग्रह किया, क्योंकि मोती सिंह जी के अपनी संसाधनों की व्यवस्था, उनका अपना उसी तरीके का काम, और पिछले दिनों में उन्होंने इस क्षेत्र में कई खेतों पे जहां जहां किसानों को जाने की परेशानी हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने अपने संसाधनों से सड़क बनाने का काम किया, करीबन 30-35 सड़कें बनाने का काम किया। तो इसीलिए मैंने मोती सिंह जी को आग्रह किया कि ये एक गड्ढा तो एक सड़क के बराबर है, आप तो इसमें के 35-40 गड्ढे भर चुके हैं। और फिर इन्होंने कहा भी कि गड्ढे भरते ही रहते हो। तो मेरा, इसलिए मैंने सबसे पहले मोती सिंह जी को कहा और किसी को भी नहीं कहा कि मोती सिंह जी आपके पास ईश्वर की कृपा है, आज अपन इस महाविद्यालय में बेटियों को प्रवेश जब करा रहे हैं तो ये सामने वाले के गड्ढे को भर के इसको पूरा प्लेन करवाने का काम आप कर देंगे। तो मुझे लगता है कि बेटियों को वहां पर खेलने के लिए और कॉलेज की सुंदरता बढ़ने के लिए भी और रौनक बढ़ने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसा मुझे सब लोगों ने कहा है कि यहाँ पर पूरा एक डोम बन जाए, मेरा भी प्रयास होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस महाविद्यालय में अब ये जो डोम वाली व्यवस्था है, ये आने वाले समय में मेरी विधायक निधि से या और भी किसी सांसद की मदद से, उनकी सांसद निधि से या शासन स्तर से मैं यहाँ पर डोम बनवाऊंगा। ये बिल्कुल इस कॉलेज में ये उपलब्धि आने वाले दिनों में इसी साल स्वीकृत होगी या 2 साल बाद होगी या 1.5 साल बाद होगी, लेकिन इस उपलब्धि को मैं करवाऊंगा। और वो डोम जब यहाँ पर हो तो मेरी इच्छा होगी कि बढ़िया बैडमिंटन का कोर्ट भी यहाँ पर चले, यहाँ पर टेनिस का कोर्ट भी चले, और मंडी क्षेत्र में भी बालिकाओं को टेनिस खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, और भी मुझे तो लगता है कि ये इतना अच्छा जो कॉलेज का पूरा भवन बना हुआ है, आप कोई हमारा लड़कों का वो जो पूरा महाविद्यालय है वो भी इतना अच्छा नहीं बना हुआ। अब इसको कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, ये हम सब लोगों की ड्यूटी। हम सब लोग मिलकर इस भवन का जितना अच्छा उपयोग कर पाएंगे उतना लाभ आने वाली हमारी पीढ़ियों को होने वाला है, विद्यार्थियों को होने वाला है, बेटियों को होने वाला है। और यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ में इंडोर गेम्स के साथ भी अपने अभ्यास को बढ़ाकर बिटिया नागदा का नाम रोशन कर सकती हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। तो मैं बेटियों को ये सौगात निश्चित रूप से दूंगा कि आने वाले टाइम पर यहाँ डोम भी बने, और इस डोम में इंडोर खेल की जो जो व्यवस्थाएं हो सकती होंगी, वो टेबल टेनिस होगा, वो बैडमिंटन होगा, वो टेनिस होगा, वो शतरंज होगा, वो कैरम होगा, ये सारी सुविधाएं इसमें यहाँ पर उपलब्ध हो। जैसे जितेंद्र जी बता रहे थे कि एक कक्ष होगा यहाँ पर खेल का, उसका पूरा सदुपयोग, तो ये मैं आप लोगों को निश्चित दूंगा। फिर से एक बार बेटियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ जो मैंने जितेंद्र जी के जिक्र करते हुए कही है, प्राचार्य मैडम से मेरा विशेष आग्रह है, आप नागदा की बेटी है, आपके भाई, आपके परिवार के लोग, हम सब लोगों के सम्माननीय हैं, मित्र हैं, सब लोग हैं, आपकी अपनी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, आप सब लोगों को भी लोग जानते हैं। ऐसा कोई एक क्या ऐसा अभियान चल सकता है क्या कि हमने इस कॉलेज में बेटियों के अध्यापन कार्य को प्रारंभ कर दिया, लेकिन हमें आवश्यकता है आपके सहयोग की।
अगर कोई व्यक्ति एक डस्टबिन भी देगा तो हम उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमको हर कक्ष में एक एक दो दो डस्टबिन लगने वाले हैं। अब इस अभियान को लेकर क्या हम सेठ जी की दुकान तक जाएंगे क्या हम फैक्ट्री मैनेजमेंट से जाकर मिलने जाएंगे क्या? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैं फैक्ट्री मैनेजमेंट के पास पैसे मांगने नहीं गया, मैंने लिया भी नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं, ये उनके सामने ही बोल रहा हूं। लेकिन मैं कॉलेज में आपके लिए मांगने से आपके साथ चल सकता हूं, समझ गए ना? तो मुझे ग्रेसिम से मिलना है, केमिकल डिवीजन से मिलना है, लैंसेक्स से मिलना है, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन सब जगह नहीं चल पाऊंगा। लेकिन क्या ये हमारे कॉलेज की टीम, ये हमारे जनभागीदारी की टीम ऐसा 2 दिन 4 दिन 5 दिन का एक अभियान ले आप कि नगर में ये 25 30 40 हमारे गणमान्य लोग हैं, ये प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हैं, ये अच्छे बड़े व्यवसायिक लोग हैं, क्या हम इनको जाकर आग्रह करेंगे तो क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है क्या कि जो सारे कमरों में हमको 2-2 पंखे उपलब्ध कराने का काम कर दे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या कि हमको सभी कमरों में डस्टबिन उपलब्ध करा दे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है क्या कि हमको 2 कंप्यूटर उपलब्ध करा दे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हमको, अभी गर्मी चालू होने वाली है, वाटर कूलर उपलब्ध करा दे? तो ये नगर में मैं देखता हूं कि अपने पिता की स्मृति में, अपने बेटे की, अपनी कोई दादा की स्मृति में, अपने कोई परिवार के किसी लोगों की इच्छा है, हम उनका नाम सम्मान से लिखेंगे ना। लेकिन इस तरीके की हमारी बहुत सारी आवश्यकता की पूर्ति, यदि 5 दिन हमने संपर्क कर लिया जितेंद्र जी पूरी कॉलेज की टीम के साथ, तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारी आवश्यक चीजें हमको नागदा नगर भी उपलब्ध कराने वाला है। और आज ये पूरा मैसेज हमने देने का काम यहाँ पर कर दिया। इसको केवल एक अभियान के रूप में आप 2-4 दिन लीजिए, मुझे लगता है कि आपकी ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जनभागीदारी से भी, नागदा नगर के जनमानस के माध्यम से भी पूरी हो सकती है। अभी 2 पिलर 3 पिलर पीछे खिसकाने के बाद भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने उस पर विरोध किया है। वो भी हमने पुरजोर कोशिश कर ली उस बाउंड्री वॉल को ठीक कराने के लिए, लेकिन हमारा बस नहीं चल रहा। हमें अब आपका सहयोग और अपेक्षा है कि उस बाउंड्री वॉल का गेट लगवाने में हमारी मदद करें। महाविद्यालय भवन इतना सर्व सुविधा युक्त है, फर्नीचर की व्यवस्था ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, इसमें बुक्स वगैरह की भी आवश्यकता है। खेलकूद की सामग्री भी हमारे पास नगण्य है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या हमारी है स्टाफ की, हमारे पास स्टाफ भी नहीं है। और निकट भविष्य में हमारी ओझा मैडम रिटायर होने वाली हैं, हमारा ये प्राचार्य विहीन महाविद्यालय हो जाएगा, इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा चिंता है। उसके बाद आउटसोर्सेस की पोस्ट भी हमें चाहिए, जिसका लेटर हमने आपको दिया है। महाविद्यालय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना, समस्याएं हैं, लेकिन हम अस्वस्थ हैं कि हमारे पास ऐसे विधायक जी भी हैं। मैं बहुत विनम्रता से इन सब समस्याओं का आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन समस्या को दूर करेंगे। विद्यालय नागदा में जो विद्यारंभ आज से हमारे स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। और इसमें कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक डॉक्टर श्री तेज बहादुर सिंह जी, उनका महाविद्यालय परिवार हृदय से आभार व्यक्त करता है कि वे अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए। और इसी के साथ हमारे
पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर का भी महाविद्यालय परिवार हृदय से आभार व्यक्त करता है।